उपचुनाव के परिणाम आने हैं जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी ने 4 सीट पे लड़ा था। और उससे पहले यहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ पटना में, जहाँ जाने माने चेहरे शिक्षा जगत में हैं। यहाँ पे रहमान सर हैं जो आज प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन किए हैं, और कुछ महिलाएं भी जो ज्वाइन की है प्रशांत किशोर के साथ। और उनके साथ यहाँ पे खुद प्रशांत किशोर और आनंद मिश्रा जी खुद मौजूद थे और सदस्यता ग्रहण करवाई है। क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? और इनसे खुद से रहमान सर से बात करते हैं और तमाम लोगों से भी बात करते हैं इस पर। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अरे मैडम बना सकते प्रशांत सर आ जाइए। अब लग रहा है ज्वाइनिंग। अच्छा, अब लग रहा है। धन्यवाद रहमान साहब का, शीला जी का और सीमा जी का, आप सबका जन स्वराज परिवार का हिस्सा बनने के लिए। जो ध्येय है कि एक दल ऐसा बने जिसमें समाज के सही लोग साथ में बैठें। जीत हार तो समय के साथ तय होगा, लेकिन कम से कम ये कोई न कहे कि इसमें गलत व्यक्तियों का ये समूह है। जो आप बता रहे हैं कि कम से कम ये कहने में आपको शर्म न लगे कि हम जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। चुनाव में जीत हार वो तो लगा रहेगा, जब तक पार्टी है, जब तक लोकतंत्र है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन अच्छे व्यक्तियों के साथ, अच्छे विचार के साथ, अच्छे समूह का हिस्सा बनना आपके लिए भी और हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है। और आप जैसे लोगों से ही ये समूह बना हुआ है, तो एक बार आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, रहमान सर का भी, सीमा जी का भी और शीला जी का भी, कि आप सोच विचार कर, समझ कर आप जुड़ रहे हैं। 2 बरस 2.5 बरस के बाद जुड़ रहे हैं। ये भी एक जन स्वराज का पहलू है। कोई घबराहट नहीं है कि आज ही दल बना और हर व्यक्ति आज ही ज्वाइन कर ले। आप देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, अपने कसौटियों पर, मानकों पर जन स्वराज को तौल लीजिए, ठीक लगे तब जुड़िए। आज 3 और साथी जुड़ रहे हैं, और ये 3 व्यक्ति नहीं हैं, इनके पीछे एक बड़ा कारवां है, क्योंकि इनके बहुत बड़े फॉलोअर्स भी हैं। और इनके आने से, जो जैसे आनंद जी बता रहे थे, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको बल मिलता है, जिसको ये लगता है कि भाई जब रहमान सर जुड़े हैं तो हमें भी जुड़ना चाहिए। मेरी रहमान साहब से बात हो रही थी, हमने बताया कि आप आइएगा, उससे कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चर्चा होगी, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं है कि आप वोट कुछ न कुछ अच्छी बात जरूर होगी। जब सीमा जी, शीला जी जैसे लोग जुड़ते हैं तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा समूह है जो मानता है कि अच्छा, ये लोग अगर निर्णय ले रहे हैं जांचने परखने के बाद तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, चलो हम इनके पीछे चलते हैं। तो इनकी ताकत जो खुद की है, उससे ज़्यादा इनकी ताकत उस चीज़ की है जो लोग इनके फॉलोअर हैं, इनको मानते हैं। तो आप तीनों का हृदय से स्वागत कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और जन स्वराज परिवार में आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के हिसाब से बिहार को सुधारने के इस अभियान में कुछ योगदान कर सकें, या योगदान करने की मंशा रखते हैं, कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये मंशा रखते हैं। इसी के लिए हम आपके बहुत हृदय से आपके शुक्रिया आपका अदा कर रहे हैं, आपके इस सोच को सलाम करते हैं और जन स्वराज परिवार में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भी हैं यहाँ पे। आज ये देख के बहुत अच्छा लगा कि रहमान सर, मैडम लोग भी यहाँ पे ज्वाइन किए। और डेफिनेटली जो एक प्रकल्प शिक्षा की प्राथमिकता जो दी जा रही है जन स्वराज में, वैसे रहमान सर के आपके जुड़ने से आई एम श्योर कि हमारी कथनी और करनी में वो समानता दिखेगा, जनता में भी और ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। और आपके साथ साथ जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखेगा कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग अभी मिलते हैं और कहते हैं ना कि भैया वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो हम भी उनको वही कहते हैं, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू। तो इसीलिए आप जैसे जब लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, तो आई बिलीव कि जो एक युवा वर्ग है और अदरवाइज भी समझदार मंडल जी, जन स्वराज के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रशांत सर, समीर सर, मसीउद्दीन साहब, राकेश जी, झा जी और शीला जी, सीमा जी और तमाम लोग, मैं आज अपने आप को बहुत ही लकी महसूस कर रहा हूँ, खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ जो बिहार का भविष्य है। एक ऐसी पार्टी जो अपने साथ एक विजन लेके आई है, एक मिशन लेके आई है और समाज में चेंज
करना चाहती है, समाज को चेंज करना चाहती है, जो समाज में बुराइयां हैं उसको दूर करके बिहार का नाम पूरे विश्व में बढ़ाना चाहती है। बिहार की जो पॉजिटिविटी है, बिहार को लोग नेगेटिव चीज़ों से जानते थे, जात पात धर्म, इन सब चीज़ों से उठ करके शिक्षा पे बात करने वाली पार्टी है, लोगों के काम करने वाली पार्टी है, उनके एक एक आइडेंटिफाई करना चाहती है, कर रही है कि लोगों के कोर इश्यूज क्या हैं, उस इशू पे बात करके ये पार्टी, मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मैंने बहुत सारे और भी लीडर से मुलाकात की है, बहुत लोगों ने पहले भी मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा, बड़े पार्टियों के अध्यक्ष लोगों से भी मुलाकात हुई, मैंने आज तक कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मेरी मुलाकात प्रशांत सर से हुई और मैं उस क्षण को हमेशा याद रखता हूँ, जिस तरीके से इतने कम समय में इतनी अच्छी बातें मुझे बताई और समझाई। मुझे लगा कि मुझे बिना वक्त गंवाए हुए इस पार्टी को फौरन ज्वाइन करना चाहिए और इस मिशन में आगे बढ़ना चाहिए। ये मंच मिला और जनसुराज का सबसे बड़ा हमको सबसे बड़ी ये लगी कि इसने आधी आबादी जो पिछड़े वर्ग को पहला सीट दिया है, समर्थन दिया है और सारे मैंने ये आपके चुनाव में जितने भी हैं अपने लिए सोचते हैं। जनसुराज ही ऐसा है कि गरीब पिछड़े समाज के लिए इन्होंने सोचा है, जिसकी ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोगों को इतना ज्ञान देने के लिए। और इनका मोटिव है कि हाँ, विकास, शिक्षा और रोजगार बिहार में लाए। जो बिहार की मानसिकता है, बहुत लोगों के पीछे पिछड़ापन की है, उसको दूर करे। यहाँ सबसे बड़ी बात पलायन को भी बहुत दूर करना। हमारे सबसे बड़ी सुराज सर का, इनका, प्रशांत जी का आदरणीय जो बोलते हैं कि हमारे आदमी बाहर जाके विकास कर रहे, क्यों नहीं हमारे बिहार में विकास कर सकते हैं वो? हमारे ही आदमी बाहर जाके आपको सुंदरता के मानचित्र पर डालेंगे, बिहार को क्यों नहीं डाल सकते हैं? अब हमारे भी युवा जान रहे हैं कि बिहार का जो नाम होगा वो पूरा इज्जत से हम लोग को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। इसलिए हम जनसुराज में भागी हैं। सर्वजन सर्वहिताय जो आदेश जनसुराज ला सकता है वो दूसरा कोई और नहीं ला सकता है। इसीलिए हम इसमें भागीदारी होने का अपना मेरा इसमें ये जुड़ने का मेन मकसद है कि जिसके प्रति मेरा आकर्षण और सर का ये था कि मुझे जुड़ना है इसमें। और ये है कि इसमें देखिए किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इतना अधिक मतलब जनसंख्या दिया जाए। इसमें 40% महिलाओं के लिए मैंने आने के पहले ही अनाउंस किया गया है कि 40% सीट महिलाओं को दिया जाएगा। और उसके बाद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा का ये, बुजुर्गों के लिए भी दिया गया है, उनको पेंशन सुविधा वगैरह। इसीलिए इसमें उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम लोग 25 में आ रहे हैं इसीलिए लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। अगर हम नहीं होते तो लोग परेशान नहीं होते, और हम लोग बिल्कुल आ रहे हैं, दावा ठोक के आ रहे हैं। 25 में हमारी सरकार बनेगी और इतने कम समय में, अल्प समय में जिस तरीके से जनस्वराज पार्टी ने पूरे विश्व में अपना नाम किया है, जिससे तमाम बिहार की पार्टियाँ डरी हुई हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से एक तरफ गांधी की बात करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर, और शराबबंदी का लागू होना फिर से बिहार में बात कर रहे हैं, दो जिनके बारे में भी बात कर रहे हैं वो सब भारतीय हैं और जिन्होंने भारत में योगदान दिया है, उसकी बात करना कोई गलत नहीं है। और आप सबको ये पता है कि यहाँ पर शराब बंद तो है लेकिन बंद नहीं है, लोगों को मिल ही रहा है। सिर्फ ये है कि सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, बाकी तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये आपको भी पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें जिन लोगों की कमाई बढ़ रही है, जो नेक्सस चल रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। शराब को ओपन करना चाहिए, जिनको पीना है वो पिएंगे, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा जिससे वेलफेयर का काम होगा। तो ऐसे भी तो फैक्ट्री की बात, अभी जो नीतीश कुमार सत्ता में है तो फैक्ट्री की बात नहीं हो रही। प्रशांत किशोर जब जी सब साथ में थे तो उस टाइम में फैक्ट्री के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? तो सरकार, उन्होंने जो बातें कही थी वो आपके सामने तो है नहीं, कोई पब्लिक फोरम पे तो आके उन्होंने कहा नहीं था। तो सरकार को सजेशन दिया था, तो करना, इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का है। उन्होंने हमेशा सजेस्ट किया, अच्छी चीज़ें की हैं कि सरकार के पास रेवेन्यू आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, इससे रेवेन्यू सरकार के पास नहीं आ रहा है, किसी और का पॉकेट बढ़ रहा है।
तो ऐसी चीज़ें जिससे हमें वेलफेयर का काम किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को शुरू करना चाहिए। इन्होंने उसके बारे में कहा है, एडवोकेसी की है, कोई गलत बात नहीं कही। सर प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वो पहले पीआर का काम करते थे, वो हमें नहीं लगता है कि वो ज़्यादा दिनों तक टिक पाएंगे, लेकिन कल जिस तरह से रिजल्ट आनी है और आज जो है लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों में बहुत समानताएं हैं। क्या होते हैं? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। गांधी जी भी वकील थे, वकालत कर रहे थे, तो वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक लीड किया, भारत को आज़ादी दिलाई। तो कोई क्या काम कर रहा था ये माने नहीं रखता है, आज क्या करना है, उनकी सोच क्या है ये माने रखता है। चल रहा है और अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है कि ये पार्टी अपने लिए ना सोच के पिछड़े गरीबों के लिए सोच रही है कि हमारे युवा, हमारे बच्चे बाहर जाके रोजगार करते हैं। सबसे इस पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं गया है। और यहाँ के बच्चे किस काम कर रहे हैं, ये शराब बंद करके बच्चे हर बच्चे अपना पॉकेट मनी के लिए, छोटे छोटे काम के लिए शराब उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हीं लोगों से पैसा ले रहे हैं। उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं कि उनको रोज़गार दे के घर में एक इज्जत से कमाएं और घर